नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश भर के 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं की राजनीति चर्चा का विषय बनी है तो वो है बंगाल। दरअसल बंगाल की सियासी जमीन पर कई सारी चर्चाएं सामने आई। ममता बनर्जी शुरुआत से ही, जब से वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही है या फिर बंगाल चुनाव की बात जब से सामने आई है, तब से लगातार वो बिहार यूपी के लोगों को लेकर गुंडागर्दी की बात कहते नजर आई है। इतना ही नहीं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान नंदीग्राम में उन्होंने साफ कहा कि मेरी हालत के सीधे सीधे दोषी कोई है तो वो यूपी बिहार के गुंडे हैं। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से इसको पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा बताया जा रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी लगातार इस बात की चर्चा कर रही हैं कि ये यूपी और बिहार के गुंडों के तरफ से किया गया है। यानी कि बिहार यूपी के तमाम लोगों को उन्होंने गुंडे का तर्ज दिया है। अब ऐसे में सभी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याद आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ममता बनर्जी का साथ देने की बात कह रहे हैं, इतना ही नहीं, बिना शर्त समर्थन की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन इस तरह के बयान को लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से खामोश हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर चर्चा बिहार की सियासत से लेकर बंगाल की सियासत तक हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव इतने बड़े बयान पर क्यों चुप हैं, उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है। लेकिन इन सब के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो हमेशा ही अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और जब भी बिहार को लेकर कोई किसी भी तरह की बातें किया करता था तो उसका सीधा पलटवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करते थे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की खामोशी और लालू यादव की बेबाकी क्या कुछ कहती है, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बाहरी गुंडों को बुलाए जाने की बात कहती रही है। हाल ही में उन्होंने नंदीग्राम में फिर से कहा कि बंगाल में बिहार और यूपी से गुंडे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता के ऐसे बयानों को बंगाली बनाम बिहारी के तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि उनकी राज्य सत्ता में दोबारा वापसी कर सके। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस मुद्दे पर चुप्पी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है, पर यूपी और बिहार के लोगों को लगातार गुंडा कहे जाने और राजद नेता की खामोशी को लेकर अब तक बिहार की सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी द्वारा बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान पर तेजस्वी को घेरते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि सत्ता के लिए तेजस्वी इतने बेचैन हो चुके हैं कि अब उन्हें बिहार को बदनाम करने वाले राजनेताओं की चिरौरी करने में भी कोई शर्म नहीं आती। ममता बनर्जी बिहार यूपी के लोगों को अपराधी बताती हैं और उस पर तेजस्वी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तो इससे समझा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बिहार की इज्जत और प्रतिष्ठा कितना मायने रखती है। क्या राजनीति ही उनके लिए सबसे ऊपर है? तेजस्वी के लिए बिहारियों को ममता बनर्जी गाली देते रहेंगे और बिहारी अपमान सहते रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने तृणमूल कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। राजद खुद एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपना समर्थन दे रहे हैं। बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में आसनसोल, हावड़ा, वर्धमान समेत बंगाल बिहार की सीमा पर रहते हैं। बहरहाल ममता बनर्जी यूपी बिहार के लोगों को लगातार गुंडा कह रही है और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर कई सियासी जानकार अभी भी हैरान हैं। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो तेजस्वी यादव खुद परम्पराओं के साथ भेदभाव करने के विरोधी रहे हैं। वर्ष 2016 में महाराष्ट्र में गैर मराठियों के ऑटो रिक्शा जला देने के फरमान पर तेजस्वी यादव ने खूब विरोध किया और ऐसे कृत्यों को फांसीवाद से जोड़ा था। तब तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम थे और उन्होंने राज ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र और देश किसी के बाप की जागीर नहीं, वो जो कहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा था कि यह सबका देश है, महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। अब बात करें अगर लालू यादव की, तो वो दौर था जब महाराष्ट्र या अन्य प्रांतों में बिहार और यूपी के लोगों से भेदभाव किया जाता था, तो लालू प्रसाद यादव और राजद के अन्य नेता सबसे पहले सवाल खड़े करते थे, उठ खड़े होते थे और जबरदस्त प्रतिकार करते थे। इसी तरह वर्ष 2012 के एक और वाक्य को याद करते हुए
कहना है कि फिर राज ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ जहर उगला तो लालू प्रसाद ने ठाकरे परिवार को ही महाराष्ट्र में घुसपैठिया कह दिया। लालू यादव ने कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खुलासे का हवाला देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे का पूरा परिवार ही बिहार से पहले मध्य प्रदेश गया था, फिर वहां से वो महाराष्ट्र चले गए। इस तरह ये सभी खुद ही महाराष्ट्र में घुसपैठिए हैं। लालू के इस बयान के बाद राजनीति काफी गर्म हो गई थी। वर्ष 2008 के नवंबर महीने में कही गई उस बात को याद करते हुए लोग कहते हैं कि जब राज ठाकरे बिहारियों के महाराष्ट्र से भागने की बात की गई तो लालू यादव ने राज ठाकरे पर सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि तेजस्वी की खामोशी का बिहार में क्या असर होगा। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बिहार का ही नहीं बंगाल और अपने पूर्वजों का अपमान किया है। उनके पूर्वज भी उतने ही बिहारी थे जितने हमारे पूर्वज हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी क्षेत्र और प्रांत के नाम पर वैमनस्य फैलाने का जो काम कर रही है उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी द्वारा लगातार बिहार का अपमान किया जा रहा है, सभी बिहारियों को गुंडा कहा जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव की चुप्पी बिहार जनमानस को गहरी चोट पहुंचा रही है।